आप सब कैसे हैं बच्चों। मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम, बचपन स्कूल थड़ा से। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी अभ्यास पुस्तिका की अभ्यास माला 3 का पेज नंबर 11 यानी 11 यह कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पढ़ो, समझो और लिखो। ठीक है, इसको करवाने से पहले मैं आज आपको हिंदी की छोटी सी व्याकरण के बारे में बताती हूँ। ठीक है, व्याकरण में हम क्या करते हैं? व्याकरण क्या है? व्याकरण द्वारा हम वाक्यों को अच्छे से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते होंगे व्याकरण के द्वारा हम वाक्यों को अच्छी तरह से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी काम अभी हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो अभी अगर खेल रहे जैसे, तो उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल। उस काम का कब होगा, होना कब होगा? वर्तमान काल में। किसी भी काम को यदि हम अभी करते हैं तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, और अगर काम हो चुका है, जो भी काम आपने किया है वो थोड़ी देर हो चुकी है, ठीक है, उसको करने में थोड़ी देर हो चुकी है, तो उसे क्या कहेंगे? भूतकाल। ठीक है, और अगर कोई भी काम होगा, अभी आपको नहीं पता है उसके बारे में कि वो काम होगा, ठीक है, कि हुआ है कि नहीं है, या आपको भविष्य नहीं पता है कि आप कोई भी काम होगा, तो उसको कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, तो यह सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। कोई भी क्रिया का अभी होना यह तय करता है कि कोई भी काम वर्तमान काल में हो रहा है, और कोई भी क्रिया का काम हो चुका होना तो उसे भूतकाल में रखते हैं, और किसी भी काम का होना अभी आपको तय नहीं है कि कब होगा, ठीक है, तो उसे भविष्यकाल में रखते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा हम वाक्य को अच्छी प्रकार से लिखना सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं खा। खा एक शब्द है। ठीक है, खा एक शब्द है। खाता है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कोई भी काम अभी हो रहा है, मतलब वो अभी खाता है। ठीक है, या वो खा चुका है, या वो खाएगा। खाता है तो इसको वर्तमान काल में रखेंगे। ठीक है, वर्तमान काल में काम अभी 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 बस हो रहा है। खा चुका है यानी वह थोड़ी देर हो गई है, वो खा चुका है, और यह भूतकाल में आएगा। खाएगा। खाएगा यानी कि अभी उसे नहीं पता है कि वो खाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसको किस में रखेंगे? भविष्य काल में। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम वाक्य बनाते हैं। अब दूसरा देखते हैं कर। कर क्या है? एक शब्द है। करता है, तो कोई भी काम अभी कर रहा है तो क्या हो गया? वर्तमान काल। कर चुका यानी भूतकाल। करेगा यानी भविष्य काल। अब तीसरा देखते हैं पढ़। कौन सा शब्द है? पढ़। पढ़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी लड़का, या मैंने उदाहरण ले लिया राम। राम एक उदाहरण ले लिया मैंने। राम पढ़ता है। ठीक है, तो राम क्या है? अभी पढ़ रहा है ना, तो क्या हो गया? वर्तमान काल। ठीक है, पढ़ चुका तो यानी थोड़ी देर हो चुकी है, वो पढ़ चुका है। पढ़ेगा यानी उसे नहीं पता है अभी कुछ भी कि वह आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इसे किस में रखेंगे? भविष्य काल में। इसी तरह रो। रोता है, रो चुका, रोएगा। ठीक है, सो। सोता है, सो चुका, सोएगा। बच्चों, आप जैसे जैसे व्याकरण का ज्ञान आपको होता जाएगा, आप धीरे धीरे सभी कालों के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, और किस तरह से वाक्य को वर्तमान काल में, किस तरह से भूतकाल में और भविष्य काल में प्रयोग करते हैं, इसका ज्ञान भी सीखेंगे। दूसरा देखते हैं, जल में रहने वाले 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो।
जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा, मेढक। ठीक है, जल में कौन कौन से जीव रहते हैं? मछली, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा, मेढक। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जो जल और थल दोनों में रहते हैं। जल का मतलब तो आप सबको पता है, पानी। थल मीन्स धरती, ठीक है, जमीन। ठीक है, थल मीन्स जमीन, जो पानी में और जमीन दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 जीव जंतुओं के नाम लिखो जो पानी में और जमीन में दोनों में रह सकते हैं। तो कौन से हैं वो नाम? मगरमच्छ, मगरमच्छ आपको पता है ना बच्चों, पानी में और जमीन में दोनों में रह सकता है। कछुआ, कछुआ भी पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। केकड़ा, केकड़ा भी पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। मेढक, मेढक भी पानी में और जमीन में रह सकता है। घोंगा, घोंगा भी पानी में और जमीन दोनों में रह सकता है। तो कौन कौन से हो गए जो जल में और थल दोनों में रहते हैं? मगरमच्छ, कछुआ, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़ा, मेढक, घोंगा। ठीक है, अब देखिए एक और प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। ठीक है, ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके सामने इसको पढ़कर आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, वाक्य बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि यह जो शब्द है उस वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, पहला शब्द क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। तो हमने वाक्य क्या बनाया? मेढक तालाब में रहता है। मेढक तालाब में रहता है। आप इसके अलावा भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यह शब्द उसके अंदर आना चाहिए। बगुला, बगुला एक पक्षी है। बगुला एक पक्षी है। केकड़ा, केकड़ा समुद्र किनारे रहता है। मछली, जल में मछली रहती है। लाभ, दवा पीने से सभी को लाभ होता है। प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं, या इसके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है ये शब्द जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपके वाक्य में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरा पेज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, यह पेज है 12। ठीक है, पेज नंबर 12। तो हमारा प्रश्न क्या है? हम जहाँ भी जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार की कुछ वस्तुओं के नाम लिखो। ठीक है, खाने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं कौन कौन सी हुई? जो भी हम खाते हैं तो वो क्या है? जो खाने की चीज होती है उनको कहते हैं खाने की वस्तुएं। जैसे कि दाल हो गई, दही हो गई, चावल हो गए। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये क्या हो गई? खाने की वस्तुएं। पीने की वस्तुएं, जो चीज हम पीते हैं। ठीक है, जैसे कि लस्सी, जल, दूध। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं? पीते हैं। पहनने की वस्तुएं, हम क्या क्या पहनते हैं? कपड़ा, अंगूठी, चूड़ी। खेलने की वस्तुएं, गेंद, बल्ला, खिलौना। कक्षा की वस्तुएं, चौक, रबर, पेंसिल। घर की वस्तुएं, मेज, कुर्सी, सोफा। बाजार की वस्तुएं, कैंची, कंघा, गमला। कैंची, कंघा, गमला, ये सब कहाँ मिलती हैं? बाजार में। तो ये बाजार की वस्तुएं हो गई। ठीक है, रसोई घर की वस्तुएं, चूल्हा,
जिसपे मम्मी खाना बनाती है ना, उसे क्या कहते हैं? चूल्हा। चूल्हा, बर्तन, बेलन। ठीक है। बगीचे की वस्तु है। बगीचे किसको कहते हैं? गार्डन को। ठीक है। बगीचे की वस्तु है। बगीचे में क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं? कौन कौन सी वस्तु है? गमला, खुरपी, तसला। ठीक है। पूजा की वस्तु है। रोली, शंख, चंदन। रोली, शंख, चंदन, ये सब क्या है? पूजा की वस्तु। ठीक है। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निर्देशों को पढ़ते हुए चित्रों पर सही वर्ण लिखो। ठीक है। ये सब चित्र बने हुए हैं। इसके आगे प्रश्न है, इनको पढ़ के इन चित्रों पर वही एक एक वर्ण लिखना है आपको। तो क्या है पहला प्रश्न? मेढक पर ल लिखो। मेढक पर ल लिखो। मेढक कौन सा है? ये रहा, ये है मेढक। तो मेढक पे क्या लिखना है? ला लिखना है आपको, ला वर्ण। ठीक है। चूहे पर वी लिखो। चूहा कहाँ है? ये रहा। चूहे पे आपको कौन सा वर्ण लिखना है? वी। वाह में छोटी की मात्रा वी। बिल्ली पर या लिखो। या रही बिल्ली। बिल्ली पे क्या लिखना है आपको? या वर्ण। ठीक है। हाथी पर या लिखो। कौन सा वर्ण लिखना है? या वर्ण। ठीक है। हाथी ये रहा, इस पे क्या लिखना है आपको? या वर्ण। खरगोश पर द लिखो। खरगोश पर द लिखो। ठीक है। तो आपको खरगोश कहाँ है? ये रहा। खरगोश पे आपने क्या लिख दिया? द वर्ण। ठीक है। अब बताओ, आपने इन वर्णों से कौन सा शब्द बनाया? इन सभी वर्णों को बच्चों ध्यान से देखो। देखो इनको जोड़कर एक शब्द तैयार होगा। ठीक है। तो हमारा पहला शब्द क्या है? वी। दूसरा शब्द क्या है? द। और तीसरा शब्द क्या है? या। चौथा शब्द है ल। और पांचवा शब्द क्या है? य। तो क्या बन गया मिलकर? विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय। तो कितने शब्द हो गए इसमें? कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5। 5 वर्णों से यह शब्द तैयार हो गया, विद्यालय। ठीक है बच्चों। यह कार्य आपको हिंदी की पुस्तक में हिंदी अभ्यास पुस्तिका में करना है। पेज नंबर है 11 और 12। ठीक है। अच्छे से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।